बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 7 सिंध बोर्ड की। हमारे पास ये बुक है मोहसिन अली अंसारी की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 जिसका नाम हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर 17 स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होता है। क्लास इंटरवल हमने इस चैप्टर में क्लास इंटरवल्स, क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास इंटरवल्स। हमारे पास क्लास इंटरवल क्या होता है। ग्रुपिंग का मतलब आपको पता होगा। ग्रुपिंग का मतलब होता है 3-4 नंबर ले लिए या आपने इससे ज़्यादा नंबर्स ले लिए और उनको कलेक्ट करके जब आप एक टर्म में उसको लिखते हैं या करते हैं तो वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुपिंग इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा वी हैव इज़ वेरी लार्ज एंड द ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। ग्रुपिंग इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा वी हैव इज़ वेरी लार्ज। जब हमारे पास किसी क्वेश्चन में या किसी जगह पे भी बड़ी मिक़दार में ज़्यादा अमाउंट में डाटा दिया जाता है, मतलब 5 नंबर दे दिए हैं, 6 नंबर दे दिए हैं, 3 नंबर दे दिए हैं या इससे ज़्यादा बढ़ के, मतलब 2, 3, 4, मतलब ज़्यादा नंबर्स आपके पास, एक नंबर ना हो उससे ज़्यादा हो, तो वो आपके पास क्या होता है, डाटा इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ग्रुपिंग इज़ यूज्ड when the data we have is very large and the groups are called class intervals। जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा डाटा दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में, जब हम उनको कलेक्ट करके लिखते हैं तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाता है। और ये जो ग्रुप होते हैं हमारे पास, हम उस लार्ज डाटा को जब ग्रुप्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, क्लास इंटरवल्स। जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, अगर आपके पास डाटा ज़्यादा सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी है 1 से 5 तक, मतलब 1 से 5 तक जितने भी नंबर्स हैं आपके पास वो सारा एक ग्रुप बन जाएगा। 6 से 10 तक जितने नंबर्स हैं आपके पास वो सेकंड ग्रुप बन जाएगा। 11 to 15 आपके पास थर्ड ग्रुप, 16 to 20 फोर्थ ग्रुप, इसी तरह एटसेट्रा, मतलब आप ज़्यादा ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्लास इंटरवल की आपके पास डेफिनेशन। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें, द क्लास इंटरवल्स शुड बी नॉन ओवरलैपिंग। ये आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, द क्लास इंटरवल्स शुड बी नॉन ओवरलैपिंग। जो क्लास इंटरवल्स आपके पास हैं ये नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। अब नॉन ओवरलैपिंग का आपके पास क्या मतलब होता है, It means that the same number cannot be present in 2 or more groups। मतलब एक ही नंबर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में मौजूद ना हो। मतलब जिस तरह आप 5 इसमें है तो इसमें 5 नहीं दिया हुआ, ये आपके पास नॉन ओवरलैपिंग आपके पास आ जाएगा। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, एक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में ना मौजूद हो, ना पाया जाए, सिर्फ एक ग्रुप से वो नंबर बिलोंग कर रहा हो। वन नंबर शुड बिलोंग टू जस्ट वन ग्रुप। एक नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप से बिलोंग करता हो, मतलब एक ग्रुप में पाया जाए। क्लास साइज़ और क्लास विड्थ शुड बी द सेम। आपके पास अब क्लास साइज़ और क्लास विड्थ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें 1 से 5 तक दिए हुए, मतलब 5 का आपके पास इसके अंदर आ रहा है कि मतलब 5 नंबर्स हैं। 6 से 10 अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो ये देखें 5 आपके पास आता जाएगा। तो आपके पास क्लास साइज़ और क्लास विड्थ क्या है, वो आपके पास सेम होती है। In other words, we say that the difference between upper and lower class boundaries, उनको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल्स। डिफरेंस का मतलब आपको पता है माइनस होता है। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास जो होती है आपके पास, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। अपर अब आपके पास कौन सी आएगी, जिस तरह ये, और लोअर आपके पास ये है। तो अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स यू से डैट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नाउ क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास विड्थ इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 लोअर लिमिट्स और 2 अपर लिमिट्स ऑफ कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमारे पास दिए हुए हैं
क्लास इंटरवल्स 1 से 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड अप टू सो ऑन एटसेट्रा, जितने भी आप इंटरवल्स बनाना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्लास विड्थ हमारे पास होता है, डिफरेंस होती है हमारे पास। डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं आप, उनका डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द टू लोअर लिमिट्स, दो लोअर लिमिट्स के दरमियान, और टू अपर लिमिट्स कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल। ये कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स हमारे पास दिए हुए हैं लगातार जो चल रहे हैं, 1 से 5, 6 से 10, 11 to 15 एंड 16 to 20। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब दो लोअर लिमिट्स आपने लेनी है और दो अपर लिमिट्स। डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स एंड टू अपर लिमिट्स, दो लोअर लिमिट्स और दो अपर लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं क्लास विड्थ। जैसे 6 - 1 शुड इक्वल्स टू 11 - 6। अगर हम 6 में से 1 को माइनस करते हैं इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा, और अगर हम 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास 5 आ जाएगा। डैट मीन्स कि हमारे पास जो इसकी क्लास विड्थ है वो हमारे पास 5 आ रही है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि अगर आप दो लोअर लिमिट्स लें और दो अपर लिमिट्स लें और उनका डिफरेंस निकालें, वो अगर आपके पास सेम आए तो वो आपके पास क्या कहलाता है? क्लास विड्थ। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि शुड बी सेम, इक्वल होगा। सो 6 - 1 शुड इक्वल्स टू 11 - 6 एंड 10 - 5 एंड 15 - 10 शुड आल्सो बी इक्वल। अगर आप 10 में से 5 निकालें तब भी आपके पास 5 आएगा, 15 में से आप 10 निकालें तब भी आपके पास 5 आएगा। वी नीड टू कीप इन माइंड, हमें ज़रूरत है कि हम अपने दिमाग में ये बिठाएं, इन द फर्स्ट इंटरवल 1 and 5, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट इंटरवल दिया हुआ है 1 and 5, ठीक है। आर क्लास लिमिट्स, ये हमारे पास क्या है? क्लास लिमिट्स हैं। एंड द एवरेज ऑफ 1 and 5 इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। 1 and 5 हमारे पास क्या है? क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, और अगर हम इनका एवरेज निकाल लें तो वो हमारे पास क्या होता है? क्लास मार्क। एवरेज ऑफ अ क्लास लिमिट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। अब इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? लोअर लिमिट्स दी हुई हैं और ये हमारे पास अपर लिमिट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास लोअर लिमिट्स हैं सारी, ये हमारे पास अपर लिमिट्स हैं, तो डिफरेंस आपने इन्हीं का निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे देखें आप, क्लास लिमिट क्या होता है? व्हाट इज़ क्लास लिमिट? अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि क्लास लिमिट आपके पास क्या होती है। द लोएस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन अ क्लास। किसी भी क्लास इंटरवल में, क्लास में जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू मौजूद होती है उसको हम क्लास लिमिट कहते हैं। लिमिट मीन किसी की हद, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक वो बिलोंग कर रही है। इस केस में हम लोग ये कहेंगे लोएस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन अ क्लास। जिस तरह हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये मैंने इधर से ले ली है आपके पास 6 and 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अपर क्लास लिमिट इसमें क्या होगी? अपर मैंने आपको बताया था, ये आपके पास 10 आ जाएगा, एंड लोअर आपके पास क्या आ जाएगा? 6। हर क्लास इंटरवल में, हर क्लास में एक अपर वैल्यू होती है, एक लोअर वैल्यू होती है। जिस तरह हमने इन केस 6 and 10 लिया है, तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट जो हमें दी हुई है वो क्या है आपके पास? 10, एंड लोअर क्लास लिमिट आपके पास क्या है? 6। किसी भी क्लास इंटरवल में, क्लास में जो सबसे अपर और लोअर वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे दी जाती हैं उनको क्लास लिमिट्स कहते हैं। मतलब 6 से 10 तक इसकी एक लिमिट आपको दे दी गई है कि 6 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंटरवल में मौजूद हैं, और अपर और लोअर का भी बता दिया है। तो ये थी हमारी एक वीडियो छोटी सी, जिसमें मैंने आपको क्लास इंटरवल्स, क्लास विड्थ एंड क्लास लिमिट जो है डिस्कस करके बताया है, मतलब आपके साथ डिस्कस किया है इसको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।